आयुष सीधे बैठ जाओ प्रोजेक्टर। तो हम लोग लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पे बात कर रहे थे, उसमें क्या था? हाँ, एक वर्ड हम यूज किए थे, क्या? एक्सटेंड्स, या कंसेप्ट का जो नाम था वो क्या था? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ये कहता है कि अगर एक क्लास चाहे तो किसी दूसरी क्लास को अपने अंदर क्या कर सकती है? इनहेरिट कर सकती है। इनहेरिट करने का क्या मतलब हुआ? दूसरे क्लास की सब चीजें यूज कर सकती है। इनहेरिट करने का मतलब क्या हुआ कि जो एक, जैसे मान लो दो क्लासेस हैं, कोई भी, कौन सा प्रोजेक्ट था? ये वेब एप्लीकेशन। दूसरा सिस्टम इसी में रहा वो विनीत का सिस्टम था। अच्छा, ठीक है, जो भी रहा हो, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लो। तो ये देखो कि हम लोग ये देख रहे थे ना कि किस तरह से जनरली हम लोग ऑटोमेट करेंगे। पहले तो वो डिज़ाइन समझ में आई होगी, वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी कि भाई हम क्या करेंगे। ठीक है, कि हम लोगों को जो हमें ऑटोमेट करना होगा तो उसके लिए मेरे पास क्या होंगे? टेस्ट केसेस होंगे। जब हमें कुछ ऑटोमेट करना होगा तो उसके लिए मेरे पास क्या होंगे? टेस्ट केसेस होंगे। और उन टेस्ट केसेस को फिर हम क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे। तो भाई देखो, एक दो टेस्ट केस नहीं होंगे, सैकड़ों होंगे। एक ही क्लास में रखेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे? फिर अगर मान लो कोई भी एक एप्लीकेशन हो, जैसे मान लो हमारा ये एप्लीकेशन है वी टाइगर, ये अगर मान लो यही ऑटोमेट करना हो, यही एप्लीकेशन, तो इसी में बहुत से टेस्ट केस लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? यस सर। कुछ टेस्ट केस ऐसे होंगे जो होम पेज से रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे? लीड से रिलेटेड, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो प्लान जनरली यही है कि हम क्या करेंगे कि जो जो मेरे मॉड्यूल्स हैं उन नाम की क्या बना देंगे? क्लासेस बना देंगे। और उसके अंदर जितने मेरे क्या है टेस्ट केस हैं उतने बना देंगे क्या? मेथड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो उसमें भी ध्यान देना है एक छोटी सी चीज़। देखो हम नाम कैसे रखे थे यार, नाम तो पता चले। पहली बात तो नाम जिसने भी रखा है एकदम गलत तरीके से रखा है। ऐसे समझ में आ रहा है, आदमी पढ़ेगा क्रिएटा पढ़ लेगा, क्रिएटा अकाउंट पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा? इसीलिए तो जब भी याद रख लो, आज से ये अच्छे एक नेमिंग कन्वेंशन भी, जब से ऐसे गलत नहीं है, लेकिन जब भी क्लासेस के नाम रखना तो सारे लेटर का, सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर हो वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट लेटर। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स सही है, मान लो यहाँ पे भी देखो सही से नाम नहीं रखा गया, अकाउंट्स नहीं, यहाँ नाम रखना चाहिए था अकाउंट्स टेस्ट क्या स्क्रिप्ट्स। ठीक है, क्या हो गया? अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट होना चाहिए था। देखो किस तरह से नाम रखा हमने। पहला लेटर किस में? कैपिटल में। दूसरा, फिर देखो दूसरे का भी पहला लेटर, दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल में, तीसरे का भी पहला लेटर किस में? कैपिटल में। इस तरह से नाम रखो। और जब मेथड का नाम रखो तो हमेशा, जैसे यहाँ क्रिएट अकाउंट दो वर्डों से मिलके बना है ना, तो तुम पहले वर्ड के सब कुछ सारे लेटर किस में रखो? स्मॉल के। अगर ये दूसरा अकाउंट है ऐसे। अब ऐसे क्या है, पढ़ने में समझने में तुम्हें क्या होगी? आसानी होगी। कल को अपना कोड देखोगे। या फिर अंडरस्कोर लगा देंगे सर। अंडरस्कोर मत लगाओ, यही
स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, वैसे लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि हमारे पास अगर हम ऐसे बनाएंगे तो अकाउंट्स के टेस्ट स्क्रिप्ट होंगी, कॉन्टैक्ट्स की होंगी, लीड्स की होंगी, और किसकी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन की होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ की होंगी, प्रोडक्ट्स की होंगी, डॉक्यूमेंट्स की होंगी। तो अगर मान लो इस एप्लीकेशन में ऐसे ध्यान से देखो, कितनी चीज़ें यहाँ सामने दिख रही हैं, 10 तो यहीं सामने दिख रही हैं, यस सर, 10 मॉड्यूल यहीं सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, और बाकी दिख रहे हैं कहाँ, मोर के अंदर 10 12 15 20 यहाँ दिख 23 यहाँ दिख रहे हैं। तो टोटल एक तरह से देखें तो इस एप्लीकेशन में 23 10 33 34 क्या है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब टुकड़े, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, टुकड़े। मतलब ये पूरा एप्लीकेशन जो है कहेंगे इसमें 23 क्या 33 34 टोटल क्या है, मॉड्यूल्स है। और हर मॉड्यूल के अंदर क्या है, फंक्शनैलिटीज है कि भाई जाके तुम क्या कर सकते हो। जैसे परचेज ऑर्डर है, तुम क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सब दुनिया भर के काम कर सकते हो कि नहीं। यस तो हर चीज़ पे क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस। तो वही टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे। तो प्लान यही है, अगर 38 मॉड्यूल, अगर मान लो 35 मॉड्यूल है तो यहाँ 35 क्या बनाएंगे, क्लासेस। उन 35 मॉड्यूल्स के जो टेस्ट केसेस हैं उतने बनाएंगे हर उसमें क्या, मेथड। जैसे अकाउंट्स के 8 टेस्ट केस है तो यहाँ 8 मेथड बना देंगे। लीड्स के 15 टेस्ट केस है तो यहाँ 15 मेथड बना देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट बना के रनर में इन्हें क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। इसके बाद रन करेंगे। लेकिन फिर उसी में एक बात हमें छोटी सी समझ में ये आई कि जो हम ये टेस्ट केसेस ऑटोमेट कर रहे हैं उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर मॉड्यूल को चाहिए। हर मॉड्यूल के टेस्ट केस में एक चीज़ कॉमन है, क्या, लॉगिन करना है, अंतिम में क्या करना है, लॉग आउट करना है या क्लोज करना है। इस तरह से कई काम है कि नहीं। यस सर, मान लो लॉगिन भी करना है, लॉग आउट भी करना है और क्या करना है, क्लोज भी करना है। ये 3 काम सब में करना है। तो ये बेवकूफ़ी होगी कि हम क्या करें, वो कोड आए और हर मेथड के अंदर वो तीनों कोड लिखें। ठीक है। और एक चीज़, जैसे देखो हम जैसा नाम देते हैं वैसा ही नाम दो ना, क्योंकि अगर हम कोई नाम दे रहे होंगे तो स्टैंडर्ड तरीका होगा रखने का। ऐसा नहीं सर ने ये नाम रख लिया तो हमें तो कुछ अलग ही लिखना है, तो कुछ भी उल्टा सीधा नाम रखें, ऐसा मत करो। अगर हम कोई नाम रख रहे होंगे किसी चीज़ का, तो जो स्टैंडर्ड वे है नाम रखने का हम वही यूज़ कर रहे होंगे, तो वही फॉलो करो। ये नहीं सर ने ये नाम दिया तो हम नाम बदलना ही है, बदलना नहीं है आपको। ठीक है। यस सर। तो इसके बाद अब जैसे इन्होंने मेथड्स बना दी, इनको समझ में आया कि लॉगिन करना है, अंतिम में क्या करना है, एंड करना है। चलो इसका नाम भी बदल देते हैं, क्या रख देते हैं, क्लोज ब्राउजर्स या क्लोज ऑल ब्राउजर। क्लोज ऑल ब्राउजर, इस तरह से मेथड बना दो। ठीक। यस सर। और अब जहां यूज करना है वहां पे इस तरह से क्या करो, यूज करो। अब मेरा यहां बताने का क्या मतलब है, अब हर टेस्ट केस को इसकी जरूरत है कि नहीं। इसको हर जगह लिखने के बजाय एक इसका जावा का एक कंसेप्ट है, प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, सिर्फ जावा में नहीं, दुनिया की हर लैंग्वेज में है, जिसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो कोई चीज़ एक क्लास में बनाई गई है, ठीक है, और उस चीज़ की ज़रूरत और किसी दूसरे क्लास को है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या करे, यूज करे। वो चाहे तो उस क्लास को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड करने के बाद उस क्लास के जितने भी मेथड्स और जितनी भी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़ का मतलब मेरा कहने से यहाँ किससे है, वेरिएबल से। किससे है, वेरिएबल से। तो जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल होंगे, नॉन स्टैटिक मेथड होंगे, स्टैटिक वेरिएबल होंगे, स्टैटिक मेथड होंगे, इसके वो अपने आप चाइल्ड क्लास के अंदर डायरेक्टली यूज़ किए जा सकेंगे, जैसे यहाँ हो रहा। ये देखो लॉगिन कर आपको कॉल कर पा रहा है कि नहीं। इसे लॉगिन अपने अंदर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम इसने सीधे क्या किया, कॉमन क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया। अपने आप लॉगिन, क्लोज ऑल ब्राउजर, ड्राइवर, वेरिएबल जो उसके पास है सब किसका हो गया, इस क्लास का हो गया, जिसने उसको अपने अंदर एक्सटेंड किया। आई बात समझ में। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है, इसी को बोलते हैं क्या, इनहेरिटेंस।
बेनिफिट क्या है इसमें से, इसकी वजह से कोड में से क्या कम होती है? एक चीज़ याद रखना, कोड में का एक सब कहीं भी कोडिंग करो एक सबसे बेसिक रूल यही होता है कोड का, ड्राइव मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। क्या? Don't डोंट repeat रिपीट योर self. सेल्फ, मतलब अपने आप को दोहराओ मत। ऐसा मत करो कि वही कोड 10 जगह लिख रहे हो। हमेशा इस चक्कर में रहो कि अपने कोड को कैसे हम रीयूज करें, मतलब वही कोड 10 जगह क्या करें, यूज करें, बजाय कि वही कोड की कॉपी 10 जगह रखने की। अगर 10 जगह वही कॉपी रखोगे तो कल को चेंज करोगे तो भी तो 10 जगह जाके क्या करोगे? चेंज करना पड़ेगा। यस सर। इससे बचने के लिए, ठीक है, तो इसमें देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट इनहेरिटेंस के कंसेप्ट का यूज करोगे तो अगर मान लो जैसे अब यही देखो 4-5 क्लासेस को एक ही मेथड चाहिए था, 4-5 क्लासेस को एक ही मेथड चाहिए 2-4 मेथड चाहिए थे, 4-5 क्लास सबको लॉगिन चाहिए था, ड्राइवर वेरिएबल चाहिए था, सबको क्या चाहिए था, क्लोज ऑल ब्राउजर चाहिए था। यस सर। हो सकता है एक मेथड और हम बनाएं, क्या मान लो सबको लॉग आउट भी करना है तो एक मेथड क्या करें यहाँ और बना लें जिसका नाम क्या रख लें, पब्लिक वाइड और क्या लॉग आउट। अब लॉग आउट की भी ज़रूरत सबको है, तो ये जो मेथड्स हैं यहाँ पे हमने बना दिए एक जगह, और हर क्लास के अंदर जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है इसे क्या कर दिया, इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया। कॉल नहीं किया, क्या किया, पहले एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर देगा तो इसके बाद इजीली तुम इसके मेथड्स को इस क्लास में यूज कर सकते हैं। देखो ये मेथड दे रहा है और ये मेथड ले रहा है। इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है, अपनी अगली पीढ़ी से कुछ लेना। यहाँ भी उसी कंसेप्ट पे चलोगे तो इसीलिए इस क्लास को जिसने अपने अंदर एक्सटेंड किया है उसको कहा गया क्या, चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये ले रहा है, और जो दे रहा है या जो एक्सटेंड हो रहा है उसे बोला गया क्या, पेरेंट क्लास। ऐसा नहीं कहीं चाइल्ड पेरेंट लिखा है, ये समझने की बात है, ये समझने की बात है, कंसेप्ट ही यही है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि जब आदमी अपनी नेक्स्ट पीढ़ी से, अपने पिछली पीढ़ी से कुछ लेता है तो वही कहते हैं क्या, इनहेरिट कर रहा है। और वही यहाँ पे कोड कर रहा है। कोड क्या कर रहा है, इस क्लास को अपने अंदर क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। और उसके लिए देखो वर्ड कितना अच्छा चुना है, एक्सटेंड्स। सोचो इस क्लास के पास कितने मेथड हैं, एक मेथड, एक ही मेथड है ना। yes, लेकिन इस क्लास को कहीं भी ले जाओ, कंट्रोल स्पेस करो इसके अंदर से, इस मेथड में, तो वो तो दिख ही रहा है क्रिएट अकाउंट जो इसका मेथड है। इसके बाद देख रहे हो क्लोज ऑल ब्राउजर, और देखो क्रिएट अकाउंट तो दिख ही रहा है, लेकिन क्लोज ऑल ब्राउजर भी दिख रहा है, ड्राइवर भी दिख रहा है, लॉगिन भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, लॉग आउट भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसने क्या किया, इसने कॉमन क्लास को अपने अंदर क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तो उसकी जितने भी मेथड्स थे, प्रॉपर्टीज थे, सब इसको डायरेक्टली अवेलेबल हो गए, और अब ये इनको यूज कर सकता है। इसी को चाइल्ड बोलेंगे और इसी को क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे। ये क्लियर है? यस सर। इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है? नहीं तो पिछली बार हमने क्या किया था, हर क्लास, पहले तो क्या किया था, हर मेथड में वही कोड लिखा था, फिर हर क्लास में मेथड बना के कर दिया था, तब भी थोड़ा सही लगा था। पहले लग रहा था 150 टेस्ट केस होंगे तो 150 बार लॉगिन का कोड लिखना पड़ेगा। फिर समझ में आया नहीं, अगर मान लो यहाँ 35 मॉड्यूल है, 350 टेस्ट केस है, 350 टेस्ट केस है, तो 350 मेथड में लॉगिन भी करना था, लॉग आउट भी करना था, और क्या करना था, क्लोज भी करना था। अब उसमें 35 क्लासेस थी, 350 क्या थे, मेथड थे। लेकिन अब हमको समझ में आया कि हम क्यों करें 35 क्लासेस में हर क्लास में जाके लॉगिन लॉग आउट और ये क्या करें, बना दें, जिससे हर क्लास इजीली उसे क्या कर पाए, यूज कर पाए। तब भी लॉगिन कितनी जगह था, 35 जगह। अब कितनी जगह है लॉगिन, एक जगह, और 35 क्लासेस उसे बस क्या करेंगे, अपने अंदर एक्सटेंड्स। अच्छा ये बताओ, इसके पास ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा कैसे होता है? अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये है, तो अगर तुम अपना 10 हमें दे दोगे यूज़ करने को, या कोई भी चीज़ होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। नहीं कहते यार इसको थोड़ा क्या कर दो और एक्सटेंड कर दो, तो ये बढ़ ही तो रहा है। इसके पास फीचर एक है, बना इसके अंदर एक मेथड है, लेकिन यूज कितने कर रहा है, 4। एक अपना, 3 दूसरे का।
इसके पास एक भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी ड्राइवर नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल इजीली क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। यूज कर रहा है, जो कि किसका है, इसके पेरेंट का है। और ड्राइवर चाहिए ना यार, बिना ड्राइवर के कैसे लिखोगे, क्या फाइंड एलिमेंट, कोड चाहिए ना। यस सर। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो यही कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस है, और बहुत यूज होता है। लेकिन अब कुछ बातें इसमें और समझने वाली बातें हैं, जैसे क्या कि जैसे किसी को एक्सटेंड करोगे तो उसके सारे मेथड्स और सारे वेरिएबल मिलेंगे। तुम ये नहीं सोच सकते कि सर जी हमें 4 ठो दे देना, हम 3 ठो नहीं लेंगे, ना ना। अगर इसके पास जितने पब्लिक मेथड हैं, जितने पब्लिक वेरिएबल हैं, वो सारे के सारे चाइल्ड को मिलेंगे, इस बात का ख्याल रखना होगा। समझ रहे हो? तो तुम कहोगे सर इससे क्या दिक्कत है, मिल ही तो रहा है, नुकसान क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन जरा एक केस सोचो, एक क्लास है, ध्यान से समझना इस बात को, एक क्लास है, उस क्लास के पास 10 मेथड है। एक दूसरी क्लास है जहां हम कोड कर रहे हैं, वहां पे हमें उन 10 मेथड की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, उस मतलब देखो इस वाली क्लास में उन 10 मेथड्स की क्या है, जरूरत है, उसके मेथड्स और वेरिएबल्स की। तो हम उसे क्या कर लेंगे, अपने में एक्सटेंड करेंगे। एक क्लास और भी है जिसको सिर्फ 5 की ही जरूरत है, 5 की जरूरत है, 5 की जरूरत नहीं है, तो उसे एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। एक्सटेंड तभी करना चाहिए जब तुमको लगता है कि इसके जो मोस्ट ऑफ द मेथड्स हैं वो उस क्लास को चाहिए। ये क्यों किया एक्सटेंड, क्योंकि इसको उसके तीनों मेथड क्या थे, चाहिए। अगर एक चाहिए होता तब एक्सटेंड नहीं करते, या 2 चाहिए होता तो हम एक्सटेंड नहीं करते। जब हमें ऐसा फील होता है कि इस क्लास के सारे मेथड्स या लगभग सारे मेथड्स चाइल्ड को चाहिए, तभी ये क्लास क्या करती है, दूसरे को क्या करती है, एक्सटेंड करती है। नहीं तो क्या होगा, पता चला एक क्लास में 20 मेथड है, तुमको चाहिए 5 था, तुम एक्सटेंड कर दिए, तो वो तो 5 मिल गए, लेकिन वो 15 भी तो आए। जब तुम अब कंट्रोल स्पेस लगा के हेल्प मांगोगे तो 5 थोड़ी ना आएंगे, 20 आएंगे ना। 5 जो तुम्हें चाहिए वो भी आएंगे, जो 15 वो भी आएंगे जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम कहोगे सर जी हम नहीं कॉल करेंगे। अरे यार तुम हमेशा कोड में थोड़ी रहोगे, तुम चले जाओगे, दूसरा आदमी जब देखेगा तो वो सोचेगा ना यार आखिर यहाँ 20 चीज है, ये 5 ही यूज कर रहा है, 15 का क्या यहाँ करना है, जबकि 15 का यहाँ कोई यूज नहीं है। इसीलिए हम लोग जनरली एक्सटेंड तभी करते हैं जब हमें ये फील होता है कि इस क्लास के मेथड्स हमें चाहिए, जरूरत इस क्लास में कहीं भी पड़ सकती है। अगर हमें ये फील हो कि नहीं पड़ जरूरी है, अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि 4 ही चाहिए बाकी 16 नहीं चाहिए, तो बताओ आखिर ये भी कॉमन क्लास भी तो एक क्लास ही है कि नहीं? यस सर। इसके पास नॉन स्टैटिक मेथड्स ही तो हैं, तो क्या भैया किसी दूसरे क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट बना के नहीं कॉल कर सकते? कर सकते हो ना, उसमें कौन रोका है। लेकिन जब तुम क्या करते हो, एक्सटेंड करते हो, तब तो ये उसका एक तरह से कहें इस क्लास का वो क्या बन जाएगा, अभिन्न अंग बन जाएगा। अब ये हटने वाला नहीं है। कहीं भी लेके जाओगे उसके साथ उसकी सारी चीजें आएंगी। तो भाई किसी को किसी का अभिन्न अंग बनाओगे तब ना जब उसकी सारी चीजों की क्या होगी, जरूरत होगी, है ना? यस। अगर अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाए किसी दूसरे क्लास में, तो क्या हमें कॉमन क्लास में मेथड यूज? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इतनी बात समझ में आ रही है ना कि ये इसके मेथड को यूज कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें। कैसे मेथड्स को यूज कर सकता है, पब्लिक, लेकिन हाँ प्राइवेट को यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट का मतलब यही है कि क्लास के अंदर ही रहे, क्लास के बाहर ना जाए। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन इतने में? बोलो, सोचो। अगर सर इसमें अपोजिट अगर हो, मतलब जैसे 4 मेथड हमको जरूरत है, 4 रहेंगे, हमको 20 मेथड की जरूरत है। हाँ, और 4 ही मिल रहा है तो और ना 4 ही मिल रहा है का मतलब क्या है, 4 ही उसमें बनाया गया है। और क्या लग रहा है तुम्हें, वहां ऐसे हैं जो 20 की जरूरत है, 20 चाहिए, तो भैया 16 बना दो। तब उसमें वो 16 पेरेंट में क्या करो, बना दो। लेकिन फिर एक बात और ध्यान रखो, ये जो कॉमन क्लास है सिर्फ एक ही क्लास के अंदर नहीं एक्सटेंड हुआ है, हर जगह यूज हुआ है ना।
मतलब जब तुमको ऐसा महसूस होगा कि जैसे यहाँ हमें फील हो रहा था, हम 35 क्लासेस बनाएंगे, 35 के 35 को ये 4 चीज चाहिए, तब इसीलिए 35 के 35 ने क्या किया, एक्सटेंड किया। इसीलिए 35 के 35 ने क्या किया, एक्सटेंड किया। मान लो 35 में 32 ऐसे होते जिनको चाहिए होता, 3 ऐसे थे जिनको नहीं चाहिए होता, तो उन 3 में एक्सटेंड नहीं करते। अब तुम कह रहे हो कि मान लो 35 के 35 को कितना चाहिए था, 4, तो तुमने क्या कर दिया, उसे 35 में एक्सटेंड कर लिया। अब तुम कह रहे हो नहीं जी 16 और चाहिए। क्या चाहिए, 16 और चाहिए, लेकिन 35 को नहीं चाहिए, 1 को चाहिए। किसको चाहिए, 1 को। तो अब ऐसा मत कर देना, पेरेंट में जाके 16 और जोड़ देना। 16 पेरेंट में और बना दोगे तो इसका 1 का तो काम हो गया, उसको 20 चाहिए थे, लेकिन बाकी 34 को नहीं चाहिए ना यार, उनके ऊपर तो 1 के चक्कर में 34 लोगों का काम नहीं बिगाड़ रहे हो। देखो ये इनका कहना क्या था, एक क्लास, एक मतलब 35 क्लासेस हैं, 35 क्लासेस में 34 क्लासेस को 4 मेथड चाहिए, और एक क्लास और भी है जिसको कितने चाहिए, 20 मेथड चाहिए। तो अब ये गया, इसको लगा कि हमें 16 और चाहिए, तो गया पेरेंट में 16 क्या किया, कॉमन क्लास में 16 और जोड़ दिया, उसका तो काम बन गया, लेकिन 34 का तो बिगड़ गया ना। यस, बिगड़ा भले नहीं, लेकिन 34 जब भी कंट्रोल स्पेस करेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो उनके लिए लिस्ट किसकी आएगी, 20 बहुत बड़ी आएगी। और यूज कितनों का है, 4 का। 4 का। उनका काम बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। Yes. तो भैया इस केस में ये कहा जाएगा कि भैया ये 35 में तुमको क्या चाहिए, 16 और चाहिए ना। Yes. और बाकी 34 लोगों को तो नहीं चाहिए, तो उसे पेरेंट में मत बनाओ 16, कहोगे 35 में से भैया तुम 16 इसी में बना लो ना। कोई चीज अगर पेरेंट में बन गई तो उसके जितने चाइल्ड हैं वो चीज अब सबको मिल मिलेगी, जाएगी। सबको मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें ये भी दिमाग में लेके चलना है कि ये क्लास ऐसा नहीं सिर्फ एक ही जगह एक्सटेंड हो रही है, ये क्लास 20 जगह और एक्सटेंड हो रही है, तो उसके अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो 20 को सूट करे। ऐसा नहीं एक के लिए तुम गए, मान लो एक मेथड कहा, एक क्लास करी, हमको वो नहीं चाहिए, तो तुम गए डिलीट कर दिए, बाकी 34 का क्या होगा, उनको तो चाहिए था ना, उनको तो चाहिए था ना। इसलिए समझदारी से हम एक्सटेंड करते हैं, ऐसा नहीं मुंह उठाए कहीं भी किसी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर दोगे अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब तो वो तुम्हारे साथ क्या हो गया, बंध गया है, जुड़ गया है। जब यह जहां ये जाएगा, जहां ये चाइल्ड जाएगा, वहां वो भी पीछे पीछे आएगा ही आएगा। आई बात समझ में। तो कब एक्सटेंड करोगे, जब तुम्हें लगेगा इसके सारे मेथड्स लगभग चाहिए। यस सर, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन अब। और ये देखो, अच्छा इसमें इस कंसेप्ट में कोई ऐसी बात तो नहीं थी जो मतलब कहीं बहुत बाहर की बात है, ये वही जनरल चीज़ है। तुम्हें बताओ, अगर 20 मेथड है उसके पास, अब भाई सबको चाहिए 4-4 मेथड, 34 लोगों को, एक को चाहिए 20 मेथड, तो क्यों 16 वहाँ जोड़ोगे भाई, एक ही में 16 जोड़ दो भाई। उसमें 16 जोड़ दोगे तो 35 को 16 20 मिलने लगेंगे ना, और 34 तो कह रहा है हमें नहीं चाहिए, तो उनके सर पे बेवजह तुम्हें बोझ लटका दे रहे ना, भैया तुमको लेना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा यही था ना कि उसमें कॉमन क्लास में या पेरेंट में 4 ही रखे होते, 4 एक्सटेंड हुआ होते, सबको मिले होते, बाकी एक को 16 और चाहिए ना। तो इसको कौन रोका है भाई, इस ऐसा थोड़ी ना कि पेरेंट से ले रहा है तो अपने अंदर मेथड नहीं बनाएगा, ये अपना बना ले 16, ये अपने 16 बना ले। क्लियर है ये। यस सर। तो याद रखना, इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ सिलेक्टिव नहीं होता कि ये हमें चाहिए ये नहीं चाहिए, भाई सब मिलेगा, अगर होगा तो सब मिलेगा, उसमें तुम सिलेक्टिव नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। और तुमको हमेशा एक बड़े पिक्चर को दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक्सटेंड कर रहे हो तो दिमाग में तुम यही क्लास चल रही है तुम्हारे अंदर ये भी चाहिए, इसमें कुछ भी चेंज करोगे तुम्हारे दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि ये नहीं भाई, ये 34 जगह क्या हो रहा है और यूज हो रहा है, तो कुछ भी कर रहे हो इसमें तो और 34 लोगों के बारे में सोचना। ऐसा नहीं एक क्लास को सोच के जाके उसमें तुम चेंजेस कर रहे हो, उसकी वजह से 34 भी रजिस्टर होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। तो अच्छा, अब आप ये देखिए, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका, मान लो हम ऑब्जेक्ट बनाएं किसका, न्यू कॉमन क्लास बनाया, कॉमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नाम रख दिया CM नाम के वेरिएबल। अब इस CM डॉट करें तो कौन सा ड्राइवर दिख रहा है, क्लोज ऑल ब्राउजर दिख रहा है ना।
यस सर। लॉग आउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। लेकिन ये क्रिएट अकाउंट मेथड नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है? यहाँ देखो कॉल करने में क्रिएट अकाउंट मेथड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो? कॉमन क्लास का। जब कॉमन क्लास का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया तो सिर्फ तुम्हें कॉमन क्लास के ही मेथड मिले। लेकिन ध्यान देना अब इस पे, अगर हम यहीं आए और तुम देखो, हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका? कॉमन क्लास। अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स का बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? यस सर। इसका जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ध्यान से देखो, कॉमन क्लास की चीजें भी मिल रही हैं और अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट की भी चीजें मिल रही हैं। सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। मतलब क्या कहेंगे हम लोग? अच्छा, कॉमन, वैसे बोलो रिलेशन में क्या है? अगर रिलेशन की बात करें तो कॉमन, जो क्या नाम है, कॉमन क्लास जो है वो क्या है? पेरेंट है। और अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स जो है चाइल्ड वो क्या है? चाइल्ड है। इससे किस नतीजे पे पहुंचे तुम? इस नतीजे पे व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास देन वी गेट मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास क्या ओनली, है ना? और लेकिन दूसरी बात फिर लिखते हैं, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास देन वी गेट मेथड्स ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास बोथ। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के का मेथड मिलेगा। और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पेरेंट के पाओगे। और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है, तुम दुनिया में ही देख लो, है ना? जो चाइल्ड है, चाइल्ड के पास अपनी चीजें भी होती हैं और चाइल्ड के पास वो भी होता है जो उसके पेरेंट्स से उसको मिला होता है। लेकिन पेरेंट के पास सिर्फ अपनी चीजें होती हैं, पेरेंट चाइल्ड की चीजें नहीं ले सकता। और ये कानून भी है भाई, चाइल्ड एक बार को क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है अपने पापा की संपत्ति पे, लेकिन पापा अपने बच्चे की संपत्ति पे क्लेम नहीं कर सकता। ये रियल लाइफ में भी तो होता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे है, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड पाओगे, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ किसका पाओगे? पेरेंट का। एक तरह से देखें तो चाइल्ड ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? यस सर। चाइल्ड ज्यादा पावरफुल है क्योंकि चाइल्ड के पास ज्यादा मेथड्स हैं, ज्यादा फंक्शनलिटीज हैं, ज्यादा काम कर सकता है, जबकि पेरेंट क्या कर सकता है? कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई चाइल्ड के पास अपना भी है और प्लस अपने पेरेंट्स का भी है। सीधी बात है, ज्यादा होगा ना? यस सर। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेरेंट के पास मेथड ज्यादा हो और चाइल्ड के पास मेथड क्या हो? कम हो। बराबर हो सकता है। बराबर कैसे हो सकता है? नहीं, बराबर हो सकता है। जैसे चाइल्ड में एक भी ना मेथड बनाए, जैसे अगर अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में हम क्या करें, एक भी मेथड ना बनाए, सारे उसी के कॉल करें, तो कॉमन क्लास को एक्सटेंड किया है। अब अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड पाओगे? इसके पास तो अपने हैं नहीं, लेकिन पेरेंट का तो है। Yes, वो sir. 4 मेथड तो पाओगे ही पाओगे, है ना? यस सर। तो हमेशा चाइल्ड के पास मेथड्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और वेरिएबल्स यूज करने के लिए नॉन स्टैटिक स्टैटिक ज़्यादा होते हैं, और पेरेंट के पास क्या होते हैं? कम होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि सर ठीक है, तो दुनिया में होता है, जावा क्यों ऐसा करता है? जावा भाई चाइल्ड के साथ दोनों दे रहा है और पेरेंट के साथ क्या दे रहा है? सिर्फ पेरेंट का। पेरेंट के साथ जावा चाइल्ड का भी क्यों नहीं दे रहा है? अगर दे देता तो और अच्छा होता। पेरेंट के पास मेथड क्या होते? ज्यादा बढ़ जाते, हमको यूज करने में क्या हो जाती? आसानी। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात आती है यार, देखो जरा ध्यान से, ये संभव ही नहीं है। देखो, इसका ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाओ तो चाइल्ड बनाओ तो पेरेंट का मिलता है, नियम है, क्योंकि ये संभव है, ये भी हम दिखाते हैं। और ये नहीं मिलता, पेरेंट का बनाओ सिर्फ पेरेंट का मिलता है, चाइल्ड का नहीं मिलता, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव? ये देखो, पहले ये देखते हैं कि जब चाइल्ड बनाता है, चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों का मेथड क्यों मिलता है?
अभी जैसे तुमने कोड रन किया, लाइन नंबर 5 बनी, तो यहाँ क्या पढ़ेगा जावा? न्यू अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट। तो क्या करेगा? अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो यहीं से तो सारी डिटेल उठाएगा। यस सर। जब यहाँ से डिटेल उठाने जाएगा तो पेरेंट का नाम यहाँ पाएगा कि नहीं पाएगा? यस सर। बोलो, क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा रहता है, तो भाई इसकी भी इंफॉर्मेशन उठा लेगा। यहाँ रास्ता खुला है, इसकी जाके इसकी भी उठा ले आएगा। यस सर। क्योंकि चाइल्ड में पेरेंट का नाम लिखा होता है ना। यस सर। वो एक्सटेंड किया तभी तो चाइल्ड बना, और वो क्या बना? पेरेंट। लेकिन जरा इसको देखो, जब हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? कॉमन क्लास का, पेरेंट का बना रहे हैं, तो सिर्फ पेरेंट के ही मेथड मिल सकते हैं, चाइल्ड के मिल ही नहीं सकते। ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जब न्यू कॉमन क्लास करेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? कॉमन क्लास का। किसके मेथड उठाएगा? कॉमन क्लास के। यहाँ कहीं रास्ता है चाइल्ड के पास जाने का? नहीं है ही नहीं ना, कहाँ पहुंच जाएगा? वहां संभावना है कि नहीं है? भाई वो उठा लेता है, क्योंकि चाइल्ड में इसका भी नाम लिखा है तो इसकी चीजें भी उठा लिया, और यही बगल में किसका नाम लिखा है? पेरेंट का, तो वहां जाके उसके भी ले आए। लेकिन जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो यहाँ तो कहीं चाइल्ड का नामो निशान नहीं है। यस सर। तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन ही उठा पाएगा, चाइल्ड की नहीं उठा पाएगा। अरे सिंपल सोचो, तुम्हारा आधार कार्ड देख के तुम्हारे पेरेंट का नाम पता लगाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी का आधार कार्ड देख के तुम्हारा या उनके किसी और बच्चे की इंफॉर्मेशन निकाली नहीं जा सकती। यही वजह है यार, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड पाओगे, लेकिन अगर पेरेंट का बनाओगे तो सिर्फ किसके पाओगे? पेरेंट के ही पाओगे, दूसरों के नहीं पाओगे। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, ये है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। इसमें इनहेरिटेंस, यही इनहेरिटेंस है, ये चाइल्ड है और ये क्या है? पेरेंट। बोलो, कोई कंफ्यूजन? कुछ भी दिमाग में आया पूछो। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, मतलब वही बाप भी रहेगा, वही बेटा भी रहेगा। ये तो रिलेशन नहीं है ना। तो करो, अगर देखो, अगर मान लो यहाँ कर भी दे, हो सकता है। ना 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 करो भाई। क्या नाम है? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। एरर है, एरर आ गया। वो कह रहा भाई ये क्या कर रहे हो हैं? तो ये कहाँ से संभव है? ये संभव ही नहीं है। अगर कोई आपका पेरेंट है तो वो आपका चाइल्ड नहीं हो सकता। यहाँ आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कॉमन क्लास का पेरेंट कौन है? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट है। अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में कह रहे हो कि तुम्हारा पेरेंट कौन है? कॉमन क्लास है। ये उल्टा सीधा कर दिया, तो ये संभव नहीं है। देखो, इसलिए हर जगह एरर आ रही है। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, मान लो एक क्लास मेरे पास और है, सपोज करो। इतने में कोई कंफ्यूजन? चलो यहाँ एक क्लास और बनाते हैं। हाँ, लीड्स बनी है, ठीक है। एक क्लास और बनाते हैं और उस क्लास का नाम रखते हैं, वो कॉमन क्लास है। एक नाम रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं क्या? बेसिक क्लास। बन गई है ना? और इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड। मान लो इसका नाम रहे, कोई कॉमन चीज बताएं। मान लो बेसिक में है क्या? हाँ, एक मेथड हमने बनाया है क्या? मैक्सिमाइज ब्राउजर। जो ब्राउजर है उसे क्या करो? मैक्सिमाइज करो। और हमको समझ में आया इस कोड की भी जरूरत हर क्लास को पड़ सकती है। कॉमन क्लास की तो जरूरत थी ही, इस क्लास में कुछ अलग ढंग से कोड लिखे गए थे, लेकिन इसकी भी जरूरत हर टेस्ट केस, हर क्लास या हर टेस्ट केस को क्या कर सकती है? पढ़ सकती है। तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि एक्सटेंड किया है किसको? कॉमन क्लास को, और एक्सटेंड कर देते हैं किसको? बेसिक क्लास को। पहले तो मना कर रहा है, कोई सजेशन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमने क्या कर दिया? कर दिया। तो यहाँ क्या आने लगी? एरर आ रही। क्या मतलब समझ में आया? एक क्लास अपने अंदर दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकता।
सीधी बात है, एक चाइल्ड के 2 पेरेंट पॉसिबल नहीं है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां एक क्लास के अंदर आप 2 क्लासेस क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो, 2 या 3 या 4, ऐसी उसको बोलते हैं क्या? ऐसी इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा में अलाउड नहीं है। ये क्या है? याद रखना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल क्लासेस को क्या करो? एक्सटेंड करो, ये संभव नहीं है। ऐसा कभी भी करोगे तो एरर आएगा, जावा इसको अलाउ नहीं करता। अरे दुनिया की कुछ लैंग्वेजेस इसको अलाउ भी करती हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है? तो आगे बताएंगे जो लैंग्वेजेस इस कंसेप्ट को अलाउ करती हैं वहाँ एक ग्लिच होता है, एक प्रॉब्लम आ सकती है कोड में, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्योंकि जब उसे एक्सप्लेन करेंगे तो शेप जो बनेगा वो कैसा बनेगा? डायमंड जैसा बनेगा। उसे बोलते क्या है? डायमंड प्रॉब्लम। वो डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांस रहेगा। इसीलिए जो लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं ना मल्टीपल इनहेरिटेंस को, वो साथ में नोट करके नीचे लिखती हैं। जहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस लिखेंगी उसके नीचे नोट करके ये भी लिखेंगी कि इस सिचुएशन में डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करना। इसलिए इसको क्या करना? अवॉइड करना। लेकिन जब जावा देखी कि भाई जब ये प्रॉब्लम क्रिएट ही कर सकता है तो नोट करके क्या लिखना? इस चीज को ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कहा भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं। ये जावा में पूछते भी हैं कि जावा में क्या क्लासेस में मल्टीपल क्लासेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं या इनहेरिट कर सकते हैं? तुम सीधे बोलना नहीं, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं। क्लियर है ये? यस सर। अब लेकिन जरा ध्यान से सोचना, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट वो बेसिक क्लास के मेथड किसको चाहिए? सबको। किसको चाहिए? सबको। 35 क्लास बनाने वाले हैं ना, 35 के 35 को चाहिए वो मेथड। लेकिन ये तो एक्सटेंड किसको करके बैठा है? कॉमन क्लास को। जब कॉमन क्लास को किया है तो उसको तो कर नहीं पाएगा। फिर कैसे पाए? या तो फिर 35 जगह जहां जरूरत पड़े वहां ऑब्जेक्ट बना के तब यूज करे। भाई है तो वो बेसिक क्लास भी क्लास ही, पब्लिक में ही एक्सटेंड कर दे सर। है तो ये भी क्या? पब्लिक क्लास ही, और ये भी मेथड क्या है? पब्लिक ही मेथड है ना। तो भैया ऑब्जेक्ट बना के तो यूज हो ही सकते हैं। लेकिन अब क्या करना पड़ेगी मेहनत? 35 जगह क्या करना पड़ेगा? बेसिक क्लास का ऑब्जेक्ट 35 ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर 35 जगह क्या होगा? कॉल होगा। मेमोरी भी ज्यादा लेगा कि नहीं? फालतू 35 ऑब्जेक्ट बने कि नहीं बने? यस सर। अब इसी में जावा एक कंसेप्ट और अलाउ करता है कि अगर आप जैसे कॉमन क्लास का पेरेंट कौन है? कोई नहीं है। कॉमन क्लास का यहाँ कोई पेरेंट नहीं है। अब हम यहाँ लिखें एक्सटेंड्स और लिख दें क्या? बेसिक क्लास। यहाँ कर सकते, अब सबको मिल जाएगा। तो अब बताओ, इसमें तो कोई एरर नहीं है ना भाई? नो सर। होनी भी नहीं चाहिए, एक ही क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। यस सर। अब तुम देखो बेसिक क्लास एक्सटेंड हुई है कहाँ? कॉमन क्लास में। कॉमन क्लास एक्सटेंड हुआ है कहाँ? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में। मान लो वही हुआ है कहाँ? लीड्स में नहीं हुआ है। चलो कर दें, कैसे करेंगे? एक्सटेंड्स कॉमन क्लास। अब जरा देखना, तो अगर तुम अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का यहाँ पे खड़े हो ना, वैसे तो यहाँ किसके मेथड दिख रहे थे? सिर्फ कॉमन क्लास के। अब देखो वो मेथड भी दिखेगा जो कॉमन क्लास का नहीं है। किसका है? बेसिक क्लास का। नाम हम क्या रखे थे? मैक्सिमाइज ब्राउजर ना। यस सर। मतलब क्या है? या फिर ऐसे भी देखो, अगर तुम यहाँ आ जाओ, और ये मेथड हमने क्या बना दिया था? चलो स्टैटिक भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अभी फिलहाल के लिए नॉन स्टैटिक रखते हैं। जरा ये देखो, रनर में आओ। अब तुम अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे जब, किसके पाओगे? रोम ड्राइवर पा रहे हो? अच्छा लिखा भी रहता है, ड्राइवर पा रहे हो। ड्राइवर किस टाइप का वेरिएबल है? रोम ड्राइवर का। कहाँ पे लिखा गया है? कॉमन क्लास के अंदर। क्लोज ऑल ब्राउजर कहाँ से आएगा? कॉमन क्लास से। क्रिएट अकाउंट कहाँ से आएगा? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट से। और मैक्सिमाइज ब्राउजर कहाँ आएगा? बेसिक क्लास में।
अगर रिलेशन वाइज हम बात करें, अगर रिलेशन वाइज बात करें तो हम ये कहेंगे बेसिक क्लास कहाँ एक्सटेंड हुआ है? कहाँ? कॉमन क्लास में। और कॉमन क्लास कहाँ एक्सटेंड हुआ है? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में। टेस्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर। तो अगर रिलेशन वाइज देखें तो इसका पेरेंट कौन है? ये। यस। और कॉमन क्लास का पेरेंट कौन है? ये। बेसिक क्लास। तो अगर इनके और इनके रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका ग्रैंडफादर हुआ कि नहीं? यस सर। या एंसेस्टर बोले यस सर। या ग्रैंडफादर बोले, एंसेस्टर छोड़ो, क्या बोले? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो तुम देख रहे हो, जब तुम यहाँ लिख देते हैं, फिर एक चीज और, when we are creating object of क्या child class, then you will क्या get, then you will get methods and variables of child class plus parent class प्लस ग्रैंड प्लस अगर उसका कोई ग्रैंड पेरेंट मतलब पेरेंट, और यह भी लिख देते हैं मेथड्स ऑफ पेरेंट क्लास ऑफ। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है ना? यस सर। मतलब बात वही है कि अगर किसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके मेथड भी पाओगे, उसके पेरेंट के भी पाओगे, पेरेंट के भी पेरेंट के पाओगे, सब के पाओगे। और ये देखो फिर वही एक बात कहेंगे, होता वही है जो संभव है। संभव है ये, क्यों? अगर न्यू अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? इसके मेथड ही पाओगे, यहाँ पाओगे, यहाँ से उसको रास्ता मिल जाएगा कहाँ जाने का? कॉमन क्लास में जाने का, तो इसके भी उठा लेगा। यहाँ से इसको फिर रास्ता मिल जाएगा बेसिक क्लास का, बेसिक क्लास में भी जाने का, तो उठा सकता है ना? यस सर। अच्छा, लेकिन अब बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएं, सिर्फ किसका बनाएं? कॉमन क्लास का, तो किसके मेथड पाएंगे? कॉमन क्लास के भी पाएंगे और उसके पेरेंट बेसिक क्लास के पाएंगे। लेकिन अगर बेसिक क्लास का बनाएं तो किसी का तो सिर्फ बेसिक क्लास का पाएंगे। हाँ, सिर्फ बेसिक का पाएंगे और किसी का नहीं पाएंगे। कॉमन का बनाएंगे तो कॉमन और बेसिक दोनों का पाएंगे। अकाउंट का बनाएंगे तो अकाउंट का, कॉमन का, बेसिक का, तीनों के मेथड पाएंगे। ठीक है? यस सर। और भाई यही कंसेप्ट कहा जाता है क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या है ये? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउड है। क्लियर रहेगा? यस सर। जैसे मल्टीपल है वैसे ही कौन सा है? मल्टी लेवल। क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ? ठीक है, तो याद रखना जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउड है लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं। ठीक है? और किसी भी क्लास का जब भी तुम क्या करोगे, और एक बात और दिमाग में रख, पता है ना, अगर एक क्लास एक से ज्यादा जगह एक्सटेंड हो रही है तो उस क्लास में कुछ भी चेंज करने से पहले उस क्लास, जैसे कॉमन क्लास एक से ज्यादा जगह एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, एक से ज्यादा लोगों का पेरेंट है, तो उसमें कुछ भी चेंज करने से पहले किसी एक के बारे में मत सोचना, सबके बारे में सोचना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट एक पे नहीं है, सब पे है। ठीक है? तब कोई डिसीजन लेना कि क्या यहाँ बनाएं और क्या यहाँ से हटाएं। क्लियर? तो ये तो हो गया क्या आपका भाई इनहेरिटेंस।
और इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन स्टैटिक ही मिलते हैं, स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, दोनों मिलते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या XYZ। अब कहीं भी तुम खड़े हो जाओ अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर या फिर यहाँ रनर के अंदर, अगर तुम लिखो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स, जबकि अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स में कोई भी स्टैटिक मेथड नहीं है, फिर भी XYZ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई देखो ये तो स्टैटिक है तो क्लास के साथ मिल रहा है, तो अपना ही नहीं लेके आएगा, सिर्फ अपना भी लाएगा, अपने पेरेंट का भी लाएगा, अपने ग्रैंड पेरेंट सब का ले आएगा। जैसे स्टैटिक है तो सीधे कॉल हो रहा है, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल। क्लियर है? यस तो चाहे स्टैटिक मेथड्स हो, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो, चाहे नॉन स्टैटिक मेथड हो, चाहे नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सब कुछ चाइल्ड को मिलता है। अगर वो पब्लिक है तो प्राइवेट रहेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज ये भी देखते हैं यार, यहाँ हो क्या रहा है, पहले ये देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा ये इसकी देखते हैं। अगर हम यहाँ पे न्यू अकाउंट, अगर हम यहाँ लिखें न्यू बेसिक क्लास तो क्या होगा ये भी देखते हैं। हाँ एक मिनट, सब यहाँ देखते हैं। ये देखिए यहाँ हम तीनों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बेसिक का भी बना रहे हैं, कॉमन का भी बना रहे हैं और अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का। और ये देखते हैं जरा आप, है ना। तो यहाँ पे एक चीज छोटी सी लगा के देखते हैं होगा क्या। बताए थे पहले भी ना कैसे होता है। पहले क्या होगा, क्लास न्यू बेसिक क्लास। तो तुम्हें पता है जब बेसिक क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर क्या आएंगे, नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। कौन सा मेथड है, सिर्फ मैक्सिमाइज ब्राउजर। तो ये मेथड यहाँ पे आ जाएगा। आ जाए। आई बात समझ में? यस तो एक ही इसी, और देखो अच्छा अगर कभी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए तो न्यू कॉमन क्लास का, तब क्या होगा, देखो न्यू कॉमन क्लास, तब भी ऑब्जेक्ट। देखो तुम्हें पता है कॉमन क्लास में मेथड किसके आएंगे, कॉमन क्लास के भी आएंगे और किसके आएंगे, बेसिक क्लास के भी आएंगे। तो दो के मेथड आएंगे कि नहीं, Yes, दो अलग के। लेकिन याद रखने वाली बात ये है ऑब्जेक्ट दो नहीं बनेंगे। ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, ध्यान देना इस बात पे, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। और वो क्या है, जैसे देखो भाई इसने कितना लिया, इसने भी 8 बाइट लिया और ये भैया 16 नहीं लेगा, ये भी क्या लेगा 8 ही। लेकिन उसी 8 बाइट में ये दोनों के मेथड रखेगा, किसके किसके, कॉमन और जैसे बेसिक वो के। मैक्सिमाइज ब्राउजर पे भी रखेगा, है ना। यस सर, बेसिक और क्लास। फिर और क्या था, बेसिक क्लास। ये तो उसके हो गए। फिर कॉमन के भी मेथड रखेगा कि नहीं रखेगा, जैसे कौन कौन से, एक मिनट, कौन कौन से, जैसे उसमें था एक लॉगिन था और क्या था, क्लोज ऑल ब्राउजर था, है ना, और लॉग आउट था और ड्राइवर नाम का एक क्या था, लॉग आउट ना। देखो जितने मेथड हैं हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और ड्राइवर नाम का क्या होगा, एक वेरिएबल भी है। तो मेमोरी कितनी लेगा, उतनी, लेकिन सामान रखेगा किसका, अपना भी और दूसरे का भी। कभी मत सोचना कि दो के मेथड आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट दो बनेंगे ना भाई, यही तो इनहेरिटेंस का फायदा। अब वो जो पेरेंट है इस तरह से बिहेव करेगा जैसे इसका अपना खुद का हिस्सा, इससे अपने आप को अलग बिल्कुल भी मानेगा नहीं। जब भी तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऐसा नहीं दो चाइल्ड पेरेंट के लिए मतलब 8-16 बाइट लेगा या दो ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट बनेगा एक ही, लेकिन उसमें मेथड रखेगा किसके, दोनों। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब इसके बाद कि अगर किसका ऑब्जेक्ट बने, न्यू अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट्स का, तो भी भैया भले इसके अंदर अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में मेथड किसके आएंगे, इसके भी आएंगे, फिर किसके आएंगे,
टेस्ट और उसके भी आएंगे ना, Basic कॉमन के क्लास के भी आएंगे, Yes, और sir. किसमें आएंगे, बेसिक के Basic के तीनों के आएंगे मेथड ना, यस सर। तीनों के मेथड, तीनों के वेरिएबल आएंगे ना। Object- लेकिन ये ऑब्जेक्ट 3 नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्ट Account कितने का बनाएगा, बनाएगा, एक एक ही ही। बनाएगा। मेमोरी कितनी लेगा, 8 बाइट ही। तो यहाँ पे अगर अब मेथड की बात करें तो किसके आएंगे, जो क्रिएट अकाउंट किसका है, इसका खुद का, वो भी आएगा। पहले ये देख लेते हैं कौन कौन आएगा, यहीं से कट करके देख रहे हो, यस सर। इसके भी आएंगे, और है ना, और प्लस एक और मेथड है इसका, कौन सा अपना, क्रिएट। क्रिएट अकाउंट। इसके पास तीनों के मेथड है, समझ रहे हैं। अगर मान लो तुम्हें तीनों का मेथड कॉल करने की जरूरत है कहीं पे, तो हम तो कहेंगे ना बेसिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ना किसका बनाना, कॉमन क्लास का, सीधा किसका बनाना, अकाउंट अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का। इसी एक से तुम, इसी 8 बाइट से तुम तीनों के मेथड एक्सेस कर कर सकते पाओगे। बोलो सही लग रहा है कि नहीं है। यस सर। ये चीज अब आपको दिमाग में रखनी है। 3 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, 8 ही बाइट, लेकिन उसी में समेट लेगा किसके मेथड, तीनों। लेकिन अच्छा एक बात और है, स्टैटिक भी आएगा, बिल्कुल। अगर दोनों के कुछ स्टैटिक है तो वो भी आएंगे, स्टैटिक वेरिएबल है तो वो भी आएंगे। और लेकिन स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का क्या चक्कर है, वो तो क्लास का नाम लिखो, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट, तो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के भी स्टैटिक मेथड आएंगे, उसके पेरेंट के भी स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल आएंगे, उसके ग्रैंड पेरेंट के भी स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल आएंगे। क्लियर है ये बात, यस सर। ठीक है। ज्यादातर तो नॉन स्टैटिक मेथड जनरली हम मेथड्स बनाते हैं क्या, नॉन स्टैटिक, कभी कभी स्टैटिक भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं बनाते, हाँ कुछ बनाते हैं। इस कंडीशन में सर स्टैटिक बनाना, चलो बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इतनी बात क्लियर हुई, यस सर। ठीक है। अरे स्टैटिक मेथड कब बनाओगे, जब तुम्हें देखो स्टैटिक मेथड अगर बना दिए तो उसमें ना उसमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिक मेथड में क्या यूज कर पाओगे, स्टैटिक वेरिएबल। चीजें। और स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा जो ऑब्जेक्ट से, जिसका इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता। तो कोई ऐसी वैल्यू जो लगता है हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसी चीज को तुम क्या बनाओगे, स्टैटिक। और उस स्टैटिक वेरिएबल को अगर यूज करना है तब बनाओगे क्या, स्टैटिक मेथड, Yes. है ना। तब क्या बनाओगे, Static स्टैटिक मेथड, क्योंकि स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है। नॉन स्टैटिक बनाओगे तो यूज नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। क्लियर है ये, यस सर। बोलो सोचो, बोलो, जो भी दिमाग में आ रहा हो पूछो इस चीज को लेकर। इतना क्लियर है यस सर। कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी होगा, मतलब यार क्लास का नाम लिख के भी डॉट लगाओगे तो सारे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सबके मेथड्स, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबके स्टैटिक भी मिलेंगे, नॉन स्टैटिक भी मिलेंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी मिलेंगे, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड भी मिलेंगे। हाँ 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 हाँ, तो क्या दिक्कत है उसमें, आधार में तो हमने कुछ इनहेरिट नहीं किया था। हाँ देखो, अब आधार में था, उसमें हमने हर चीज क्या बनाई, आधार नंबर क्या बनाया, नॉन स्टैटिक, क्योंकि हमको नॉन स्टैटिक क्यों बनाया, जिससे ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो, हर आदमी के लिए आधार नंबर क्या हो, अलग अलग। लेकिन वहीं जब बना रहे थे तो चीज और ख्याल किए थे क्या, अगर हमें वहां रखना हो क्या, देश का नाम, कंट्री। अब कंट्री तो सबके लिए क्या है, सेम है सर। ऐसा तो नहीं सबके लिए अलग अलग होगा। नॉन स्टैटिक बनाओगे सबके लिए अलग अलग कॉपी बनाएगी, और आखिर सब में एक ही वैल्यू तो रखोगे। यस सर। तो उसको तुम्हें क्या बनाना, स्टैटिक बनाना था। हाँ हाँ, लेकिन जब भी कर रहे थे तो ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, चाहे इनका बनाया हो चाहे उनका, अब जिसका आधार नंबर में क्या कर रहे थे, भेज रहे थे, तो अपने आप भाई देखो 2 आधार नंबर थे, 2 ऑब्जेक्ट बने तो 2 आधार नंबर है। जब इनका ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो वो
उसके मेथड किसका आधार नंबर यूज करेंगे? अपना। जब इनके ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो इनके मेथड किसका करेंगे? अपना। क्लास को एक्सटेंड करना रहेगा मान के, तो हम क्या बेसिक स्टार्टिंग वाला क्लास सपोर्ट करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट नहीं देखो, पहली बात तो वहाँ एक्सटेंड करने का कोई सीन ही नहीं था। वहाँ एक्सटेंड कहाँ कर रहे थे? अब अगर मान लो हमें लगता कि जैसे अगर हमें कुछ ऐसा है जो क्या करना है, एक्सटेंड करना है आधार क्लास के अंदर, तब हम सोचते, लेकिन वहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं था, हमें एक्सटेंड करने की वहाँ जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि भाई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाना, पेरेंट का मिलना, ये सब। अच्छा, एक बात और दिमाग में रखना, चाइल्ड ने क्यों एक्सटेंड किया पेरेंट को अपने अंदर? क्योंकि सर उसको चाहिए था, उसके चाइल्ड को पेरेंट के सारे मेथड लगभग चाहिए था। मतलब कहीं न कहीं चाइल्ड डिपेंड करता था किसके ऊपर? पेरेंट के ऊपर। अब हमें ये बताओ तुम दूसरी चीज कि अगर तुम्हें कोई काम करना हो तो पहले कौन सा काम करोगे? अपना करेंगे, फिर पेरेंट वाला। तुम ही सोचो, तुम्हें एग्जाम देना है। अब एग्जाम देना डिपेंड करता है किसके ऊपर? पेन के ऊपर। तो सीधे एग्जाम देने जाओगे, पहले एग्जाम की व्यवस्था करोगे, पहले पेन की? पहले पेन की। याद रखना, अगर हम किसी चीज पे डिपेंड हैं, हम तो पहले इस चीज की व्यवस्था हम नहीं करेंगे, पहले जिस चीज पे डिपेंड है हम उसकी व्यवस्था करेंगे ना। क्योंकि ये चीज जो मेरी है भाई, हम एक्सटेंड क्यों किए? हमें ये लग रहा था कि ये चीज बिना उसके क्या है, अधूरी है। हमें तो यही लगा ना। आखिर अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में हमने क्यों एक्सटेंड किया कॉमन क्लास को? क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि जो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट है ये अधूरा है, किसके बिना? कॉमन क्लास के बिना, इनकम्प्लीट है। तो अगर वैसे तो ये देखो, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो किसके मेथड रखेगा? दोनों का। लेकिन दोनों तो रखेगा, लेकिन दोनों ऐसे थोड़ी उठा लेगा, दो हाथ है इसके पास, पहले एक उठाएगा फिर दूसरा। जैसे अगर हम मान लो यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट में तो मेथड किसके लोड हो रहे हैं? तीन के। बेसिक क्लास का भी, कॉमन क्लास का भी, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का। तो तीनों उठा के लाया, एक जगह रखा ना। लेकिन जब उठाने गया होगा तो सबसे पहले किसको उठाया होगा? बेसिक क्लास का। फिर किसका उठाया होगा? कॉमन क्लास का। क्योंकि बेसिक क्लास पे डिपेंड करती है कौन? कॉमन क्लास। कॉमन क्लास पे डिपेंड करती है कौन? अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। सबसे आखिरी में मेथड किसका उठाएगा? बेसिक अकाउंट का। और तीनों को रखेगा एक ही जगह। कोई बहुत ऐसा फर्क नहीं है, रहेंगे तीनों। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये जब तीनों को उठाने जाएगा तो किस क्रम से उठाएगा? तो पहले अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के मेथड नहीं उठाएगा, पहले किसके उठाएगा? बेसिक के। फिर किसके उठाएगा? कॉमन उठाएगा। फिर किसके उठाएगा? बेसिक। और तीनों को मिला के एक जगह रख देगा। याद रहेगी ये बात, क्योंकि आगे के कंसेप्ट से ये बात जुड़ी हुई है। मतलब वही है, अगर ये थोड़ी सी अगर आदमी के अंदर जनरल एक अंडरस्टैंडिंग हो, न जानता हो उस आगे वाले कंसेप्ट को, लेकिन फिर भी उससे पूछा जाएगा तो सही जवाब दे सकता है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो इस्तेमाल करना है वो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना है, जो जनरली तुम रियल लाइफ में जैसा करते हो। अपने आप तुम उन कंसेप्ट्स के भी जवाब दोगे जिनको तुम नहीं जानते, एकदम परफेक्ट दो। और हम हाँ सबको एक बात और रिकमेंड करेंगे, उठाओ, तुम लोग के पास होगी क्लास पुरानी, ऑब्जेक्ट पढ़ाया है ना, सब लोग एक बार ऑब्जेक्ट वाली क्लास जरूर देख के आए। क्योंकि सब उसी, अगर जिसको वो समझ में आएगा उसे ये हर चीज समझ में आएगी तुरंत। और वही तो कह रहा है, अभी तो आगे इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होगी, लेकिन कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो फटाक से जवाब देगा। बस उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या आता है, क्या नहीं आता, ये उसके दिमाग में बेसिक चीज होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट क्लास पढ़ाए थे, हाँ जो ऑब्जेक्ट पढ़ाया है शुरू में, जब नहीं पढ़ा रहे थे ऑब्जेक्ट बनाना, हाँ जो ऑब्जेक्ट बना के बता रहे थे। पहले ग्रैंड वो देखो, पहले जाएगा उठाने चाइल्ड का, लेकिन चाइल्ड में नाम दिखेगा पढ़ा किसका? पेरेंट का। तो कहेगा रुको पहले उनका लेके आए। उनका लेने जाएगा तो उनके नाम, उनके यहाँ नाम किसका लिखा होगा? ग्रैंड पेरेंट का। कहेगा रुको पहले उनका ले आए, फिर उनका लेगा, फिर इनका लेगा, फिर इनका लेके चला आएगा। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर है ये? यस। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब एक और उस पर बात करते हैं, एक थ्योरेटिकल उस पर बात करते हैं कि अच्छा जरा सोचो,
जरा ये ध्यान देना इस बात पे। सबको कौन सा मेथड चाहिए? लॉगिन लॉगआउट सबको चाहिए ना, यस सर, इसीलिए सबने क्या किया था उसे आपने में एक्सटेंड किया था ना Yes. अकाउंट स्क्रिप्ट में, जैसे या लीड्स में या जो भी हम क्लास बनाने वाले थे सबके अंदर हम एक्सटेंड करने वाले थे किसे? कॉमन क्लास को, क्योंकि सबको उसके मेथड चाहिए थे। ठीक। अब लेकिन अचानक ये आता है अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। देखो अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट को भी चाहिए लॉगिन लॉगआउट, यस सर, और किसे चाहिए? और मान लो किसको चाहिए? लीड्स को भी लीड्स चाहिए। को। तो लीड्स ने भी क्या किया? एक्सटेंड कर लिया ना। लीड्स ने एक्सटेंड कर लिया तो लीड्स को भी मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर, अब मान लो कॉन्टैक्ट्स को चाहिए तो कॉन्टैक्ट्स भी क्या करेगा? एक्सटेंड कर लेगा। ये भी क्या कर लेगा? एक्सटेंड कर लेगा। लेकिन अब छोटी सी एक समस्या आई। समस्या ये आई कि ये जो इसको कॉन्टैक्ट्स को भी लॉगिन चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट वो भी लॉगिन चाहिए, लेकिन इसका लॉगिन क्या है? लेकिन ध्यान से हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को भी लॉगिन चाहिए, सबको लॉगिन चाहिए ना, सबको सब चीज चाहिए। लेकिन कॉन्टैक्ट्स बोल रहा है किससे? कॉमन क्लास से। बोल रहा है यार हमें लॉगिन चाहिए, हमें तुम्हारा लॉगिन नहीं चाहिए। तुम कहोगे तुम्हारा नहीं लॉगिन क्यों नहीं चाहिए? मान लो इसी एप्लीकेशन में दो लॉगिन, क्या लॉगिन हो? दो लॉगिन, दो लॉगिन, एक नॉर्मल लॉगिन हो और एक स्पेशल लॉगिन हो जो किसका है? कॉन्टैक्ट्स का। तो बताओ कॉमन क्लास वाला जो लॉगिन है इसके काम आएगा? नहीं आएगा। भाई कॉन्टैक्ट्स कह रहा है कि हमें तुम्हारा लॉगिन नहीं चाहिए, मेरे लॉगिन में यूजर नेम भी भेजना होता है, पासवर्ड भी भेजना होता है और कुछ 3-5 और भी करना होता है। हमारा लॉगिन का क्या है? अलग पेज ही है, अलग है। अलग। फ्लिपकार्ट में है भाई, यस सर, सेलर का लॉगिन अलग है और कस्टमर का लॉगिन अलग है। बहुत एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ 3-3 लॉगिन होते हैं, 4-4 लॉगिन होते हैं। अब यहाँ समझना पहले टोटल प्लान है हमारा 35 क्लासेस बनाने का। कितनी क्लासेस बनाने का प्लान है? 35। और उन 35 क्लासेस में ये सारे मेथड्स चाहिए थे, इसलिए सब ने खुशी खुशी क्या किया? हंसी खुशी सब लोग गए अपने में एक कॉमन क्लास में करके एक्सटेंड करके बैठ गए। लेकिन बाद में एप्लीकेशन में कुछ चेंज आया। कॉन्टैक्ट वाले मॉड्यूल के लिए उन लोगों ने क्या किया? एक नया लॉगिन बनाया। तो वो अब बताओ कॉमन क्लास को, ये कॉन्टैक्ट्स को, किसको? कॉन्टैक्ट्स को मान लो यहाँ पे टेस्ट के एक मेथड ही बना दे रहे हैं, पब्लिक वाइड वेरीफाई। एक टेस्ट केस है कॉन्टैक्ट क्रिएशन। इसको भी करना है क्या? लॉगिन। लेकिन इसको लॉगिन करना है क्या? अलग। अब देखो अब क्या क्या संभावना है। एक तो संभावना ये है हम जाएं और इस लॉगिन का कोड क्या कर दें? चेंज कर दें। कॉमन क्लास के लॉगिन का कोड क्या कर दें? चेंज कर दें और कॉन्टैक्ट के हिसाब से उनसे कर रख दें। बदल। तो इनका तो काम बन गया कॉन्टैक्ट, बाकी 34 तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। Yes. करके भैया हमें वही चाहिए, यस सर, हमें क्यों चेंज कर रहे हो? तो क्या हम यहाँ जाके चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं चेंज करेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 पे आते हैं। बात नंबर 2 हम ये सोच सकते हैं कि यार यहीं पे एक मेथड और बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं क्या रखते हैं? कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। लॉगिन। अब सही हो गया ना? यस सर, अब कहेंगे भाई तुम कॉन्टैक्ट वाले तुम इसका उठा लेना, ये तुम लोग इसका उठा लेना। लेकिन तुम बताओ अब से जब भी अकाउंट टेस्ट ये बनाएगा कौन? कहाँ अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ अब किसके मेथड आएंगे? देखो कॉन्टैक्ट लॉगिन भी आएगा और लॉगिन भी आएगा। बताओ कॉन्टैक्ट लॉगिन का इसके लिए कोई सेंस है? फिर भी आएगा ना? Yes. अरे तुम कहोगे सर क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई। वो देखो सिर्फ उतना ही आपको एक्सेसिबल होना चाहिए, उतना ही आपके यूज करने के लिए मिलना चाहिए जितने की आपको क्या है? आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज जिसकी जरूरत कहीं नहीं है वहां भी वो अवेलेबल है तो वो मिस यूज का चांस पैदा करे। अगर गलती से हो जाए या नासमझी में हो जाए,
कोई कॉन्टैक्ट लॉगिन करेगा इसके साथ तो कोई इसका सेंस बनेगा? नहीं बोलो, नहीं नहीं बनेगा ना। यस हेलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ, बस अभी कुछ देर, 10-15 मिनट। हाँ, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें नो सर। नहीं ना? तो ये हुआ क्या भाई आपका, क्या बता रहे थे यार? हाँ, कि भाई तो यहाँ बताओ, अगर किसका अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तुम ही सोचो, तुम्हें लॉगिन किसका दिख रहा है? दो लॉगिन दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। है ना? दो लॉगिन दिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट लॉगिन भी दिख रहा है और लॉगिन भी दिख रहा है। लॉगिन तो तुम्हारे काम का है, कॉन्टैक्ट लॉगिन क्यों दिख रहा है जब वो तुम्हारे काम का नहीं है? नहीं। और यही तो ये कहेगा ना यार ये क्या कर रहे हो, हमें तुम वो चीज़ भी दे रहे हो जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अब जरा उसकी बात सोच के देखें, किसकी? न्यू कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बना के देखें, अब क्या होगा? CT डॉट, अब मेथड किसके आएंगे? कॉन्टैक्ट के भी आएंगे और कॉमन के आएंगे। ये चिल्लाएगा हमको ये तो चाहिए, कौन सा? हमें कॉन्टैक्ट लॉगिन तो चाहिए, लेकिन ये क्यों आ रहा है? ये तो मेरे लिए क्या है? फालतू है। यस सर। देखो याद रखो, फालतू चीज आपको यूज करने के लिए मिलनी ही नहीं चाहिए। तब तो बताओ, दोनों लोग को तकलीफ है कि नहीं? यस। वो कह रहा है तुम हमें फालतू दे रहे हो, वो लोग कह रहे हैं कि तुम 34 लोग कह रहे हैं कि मेरे लिए कॉन्टैक्ट लॉगिन फालतू है, और ये कह रहा है मेरे लिए लॉगिन फालतू है। तो तुम कहोगे 34 लोग की बात सुने, अरे 34 लोग की बात सुनो, एक को भी तो देखो। यस सर। वो भी तो वहाँ पे भी तो गलत होने का चांस पैदा होगा। अगर गलती से कोई कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बना के लॉगिन का मेथड कॉल कर दिया तो लॉगिन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए कौन सा लॉगिन बना है? कॉन्टैक्ट लॉगिन। यस सर। तो दूसरा एक सोल्यूशन इसका है। दूसरा सोल्यूशन ये कहता है कि भाई, दूसरा सोल्यूशन ये कहता है, कहाँ गया? लेट सी ना कॉन्टैक्ट्स में दूसरा सोल्यूशन, सॉरी इसमें कॉमन क्लास में दूसरा कहता है कि कॉन्टैक्ट लॉगिन मत बनाओ यार। कॉन्टैक्ट लॉगिन जब और बाकी 34 लोग को नहीं चाहिए तो यहाँ क्यों बनाए हो भाई? 34 लोग को तो सिर्फ लॉगिन चाहिए ना। Yes. लेकिन अभी मिल क्या रहा है? लॉगिन भी मिल रहा है और कॉन्टैक्ट लॉगिन दोनों मिल रहा है। दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, sir. 34 लोग कह रहे हैं फालतू यार, तुम हमें एक्स्ट्रा दे रहे हो, गलती से हम कॉल कर लेंगे तो मेरे साथ क्या होगा? गलत होगा, कुछ गलत ही होगा, फेल ही होगी चीजें। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि हम ऐसा क्यों ना करें, आखिर कॉन्टैक्ट्स को ही तो तकलीफ है। किसको तकलीफ है? कॉन्टैक्ट्स को ही तो तकलीफ है। तो चलो इसी में बना देते हैं, है ना? यस सर। अब सही हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। लेकिन अब 34 लोग की तकलीफ गई कि नहीं गई? यस। अब उनको तो फालतू नहीं दिखाई देगा, लेकिन हाँ कॉन्टैक्ट्स को भी तकलीफ है। कॉन्टैक्ट्स को ये तकलीफ है कि अगर आप जब तुम बनाओगे तो कॉन्टैक्ट्स लॉगिन भी पाओगे कॉमन का, और कॉमन का जो लॉगिन है वो भी पाओगे। यस सर। देखो 34 लोग की तो तकलीफ हमने क्या कर दी? खत्म। वहां से हटा के खत्म कर दी, लेकिन एक लोग को अभी भी तकलीफ है ना? Yes. बोलो, है कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए भाई अभी देखो यहाँ पे देखो, इसको मिल रहा है कि नहीं लॉगिन, जबकि इसको लॉगिन चाहिए नहीं। इसकी तकलीफ दूर हो गई। अकाउंट और जितने लीड्स मीड्स जितने और बाकी 34 लोग रहेंगे उनकी तकलीफ क्या हो गई? दूर हो गई। लेकिन कॉन्टैक्ट्स को अभी भी तकलीफ है इस बात की, यार हमें तुम एक बेवजह फालतू दे रहे हो जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? यस सर। सोचो सब लोग ध्यान से, ये केस समझ में आ रहा है क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? और ये भी कि भाई क्या किसको मिल रहा है और क्या किसको नहीं मिल रहा है। और तुम कहोगे रे सर क्या फर्क पड़ता? नहीं भाई, फर्क पड़ता है। जो चीज आपके काम की नहीं है वो आपको कॉल करने के टाइम पे दिखाई ना दे, बेस्ट सोल्यूशन वही है। यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर लेकिन देखो, अब हम यही छोटा सा एक चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स क्लास के अंदर एक मेथड जो बनाना है उसका नाम क्या रखते हैं? लॉगिन। लॉगिन। रखा कि नहीं रखा लॉगिन? यस सर। बोलो। यस सर। लॉगिन ना, मतलब जैसा नाम पेरेंट में था
जो कैसा नाम पेरेंट में था, पेरेंट में क्या नाम था भाई बताओ? लॉगिन। लॉगिन था, लॉगिन मेथड था बिना पैरामीटर का। Yes. हम गए कॉन्टैक्ट्स में भी सेम नाम का एक मेथड बना दिया। यस सर। अच्छा अब बताओ जरा ध्यान से सोचो, इससे पहले एक सवाल बताया, अगर हम कॉन्टैक्ट्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? इसके मेथड दोनों अगर हम का कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे तो पहले कॉन्टैक्ट्स मेथड उठाएगा, नहीं सर, कॉमन क्लास का पहले किसके उठाएगा? कॉमन का कॉमन क्लास के भी उठाने से पहले किसको बेसिक का उठाएगा। बेसिक क्लास। तो सबसे पहले किसके, यहाँ लिखते हैं नोटपैड पे, चलो नोटपैड पे ये लिखते हैं, पहले किसके मेथड उठाएगा? बेसिक क्लास का। बेसिक क्लास का कौन सा मेथड? मैक्सिमाइज ब्राउजर। और पता है ना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो 3 ऑब्जेक्ट नहीं बनते, ऑब्जेक्ट तो कितने बनता एक बनता है। एक ही में रहेंगे तीनों। यस सर। बेसिक क्लास का ये मेथड आएगा इसमें, अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरा किसका मेथड Common आएगा? class। फिर इसके बाद किसका उठाएगा? कॉमन कॉमन क्लास का। कॉमन क्लास में कितने मेथड हैं? 4। XYZ। मान लो 4 मेथड है और एक क्या है? वेरिएबल। तो ये 5 चीज किसको मिलेंगे? कॉमन क्लास को। कॉमन क्लास के क्या क्या उठाएगा? बोलो, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बोलो। यस सर। इसके 4 उठाएगा। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। इसके बाद देखो हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, फिर से देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम किसका? कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स। वो गया तो इसका नहीं उठाया, पहले किसका लेने गया? इसका। Common class इसका भी नहीं, पहले किसका लेने गया? Basic इसका। class का। बेसिक क्लास का लिया, फिर किसका लिया? कॉमन क्लास का लिया। अब किसका लेगा? Contact कॉन्टैक्ट का का। लेगा। अब देखो कॉन्टैक्ट में भी 2 मेथड है, कौन कौन से? लॉगिन है, लॉगिन वेरीफाई, कॉन्टैक्ट रिक्रिएशन। और वेरीफाई। कौन कौन है? कॉन्टैक्ट से कौन कौन से हैं? लॉगिन, लॉगिन वेरीफाई, और कौन सा है? वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन। क्रिएशन, है कि नहीं? यस सर। यही होगा ना? यस सर। अब बताओ लेकिन तीनों को रखेगा कहाँ? 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट में? एक ही ऑब्जेक्ट एक ही में ना? यस सर। तुम ध्यान से देखना, तीनों में रखेगा कहाँ? एक ही जगह रखेगा ना? यस सर। अब बताओ जब रखने जाएगा तो पहले मैक्सिमाइज रखा, फिर किसको रखा? XYZ, ड्राइवर, क्लोज ऑल ब्राउजर, और फिर किसको रखा? लॉगिन, लॉग आउट। और फिर उसी में रखने जाएगा लॉगिन और वेरीफाई कॉन्टैक्ट क्रिएशन को। अब बताओ जब एक ही नाम की 2 चीजें रहेंगी, दोनों रख लेगा तो कॉल करोगे तो कल को कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तुम सोचो जरा, एक वेरिएबल में वैल्यू डालते हो, दूसरी वैल्यू डालते हो तो दोनों रखता है क्या? नहीं। नहीं ले लेता है, पुरानी क्या करता है? छोड़ छोड़ देता देता है ना? यस। है वो ये समझ के कि अगर नई की पुरानी की इतनी ही जरूरत थी तो नई डाले क्यों? नई इसीलिए डाले हो ना क्योंकि पुरानी नहीं चाहिए। तो अब जानते हो ये क्या करेगा? 2 लॉगिन में जब एक ऑब्जेक्ट तो एक ही बनना है तो वहां पे एक लॉगिन ये रखेगा, फिर एक लॉगिन ये मिलेगा। तो जानते हो क्या करेगा? ये पुराना वाला लॉगिन क्या करेगा? छोड़ देगा, हटा देगा। यस सर। और ये नया वाला लॉगिन क्या कर लेगा? ले लेगा, स्टोर कर लेगा। तो जो कॉन्टैक्ट के लिए फालतू था लॉगिन, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए गायब हो जाएगा। यही तो समस्या थी ना तुमको, यस सर। कि जब कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे तो उसको क्या मिलता था? 2 लॉगिन मिलते थे कि नहीं? एक लॉगिन अपना और एक लॉगिन किसका? कॉमन वाला। जबकि उसे चाहिए कौन था? एक वाला। और हमने तब दिमाग क्या लगाया कि कॉन्टैक्ट में भी एक मेथड बनाया, उसका नाम भी क्या रखा? सेम वही रखा जो उसका नाम था, लॉगिन। अब हुआ क्या? जब आपने कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका भी लॉगिन उठाया, फिर इसका। भाई नीचे में लॉगिन क्यों बनाया? कॉन्टैक्ट ने लॉगिन अपना क्यों बनाया? क्योंकि उसे भी यूज क्योंकि उसे उसका लॉगिन नहीं चाहिए चाहिए था। जब नहीं चाहिए था तो उसे रखने की भी जरूरत नहीं थी। तो इसने इस तरह से कर लिया। और ये भी कहोगे सर जब दोनों का नाम अलग अलग था तब तो दोनों रख रहा था। अगर यही इसी का नाम क्या रहा होता? कॉमन क्लास में या इसमें कॉन्टैक्ट वाले में इसका नाम रहा होता क्या? कॉन्टैक्ट लॉगिन। क्या? कॉन्टैक्ट लॉगिन। तब क्या करता? तब दोनों को रखता ना? यस सर। अब तो कॉन्टैक्ट लॉगिन भी रखता, लॉगिन भी रखता, लेकिन वहां लॉगिन रखा और यहाँ भी नाम अगर इसका हमने संयोग से क्या रख दिया? लॉगिन रख दिया। तो इसको भी रखेगा तो भाई क्या करेगा? उसको हटा के इसको रखेगा। और उसको देखो, इसी को बोलते हैं क्या? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का क्या मतलब होता है? राइड करना मतलब जैसे कोई गाड़ी चलाना,
हाँ राइड कर रहा हो, कोई गाड़ी चला रहा हो, उसको सीट पर से उतार के तुम बैठ जाओ तो कहेंगे तुमने क्या कर दिया, ओवर राइड कर दिया। क्या कर दिया, ओवर राइड। तो यहाँ यही तो हो रहा है कि जब तुम कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या कर रहा है, मेथड किसके रख रहा है, तीनों के रख रहा है। लेकिन जो नाम पेरेंट और चाइल्ड में जिस मेथड का नाम सेम था, तो पेरेंट वाला हटा के कौन रख दे रहा है, चाइल्ड वाला। तो चाइल्ड वाले ने पेरेंट वाले को क्या कर दिया, ओवर राइड कर दिया। इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है, ओवर राइडिंग। और सबसे बड़ी एक चीज देखो, तुम्हारी आंख के सामने है, ये बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाए ना, लॉगिन मिला, लॉग आउट मिला और क्या मिला, क्लोज ब्राउजर मिला। लेकिन क्या कॉमन क्लास का लॉगिन मिला, नहीं सर, कांटेक्ट का मिला। क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट के लॉगिन ने कॉमन क्लास के लॉगिन को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। खत्म ने क्या कर दिया, ओवरराइड। तो देखो इसने अपना काम चला लिया और बाकी 34 लोग, उनके अंदर तो लॉगिन नाम का मेथड बना नहीं है। इसीलिए वो लोग किसका उठाएंगे, कॉमन क्लास वाले लॉगिन का। और ये किसका उठाएगा, अपना लॉगिन, अपना वाला लॉगिन। सबकी समस्या सॉल्व होगी, उन 34 लोगों की भी, इनकी भी, कि सबकी समस्या सॉल्व हो गई। किससे, किस कंसेप्ट से, ओवरराइडिंग से। आई बात समझ में? यस सर। ना चाहिए। अगर मान लो उसको कॉमन क्लास का कुछ ही नहीं चाहिए था तो ये पागल था, तब एक्सटेंड ही नहीं करता। भाई देखो एक्सटेंड किया है, क्यों किया है, क्योंकि कॉमन क्लास उसे 4 चीज दे रहा था, 4 में से उसे एक नहीं चाहिए था, तो उसने उस एक मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, सेम नेम का अपना बना दिया। तो उनका गायब हो गया, उनके लिए उसका आ जाएगा, उस पेरेंट वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब तुम कह रहे हो जी चारों नहीं चाहिए, तो जब चारों नहीं चाहिए तो हम क्या पागल है कि एक्सटेंड करेंगे, तब हम एक्सटेंड ही नहीं करेंगे। क्लियर है ये? यस सर। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन जरा इसको क्या करो,